दोस्तों, चुनाव खत्म हो गया, चुनावी नाटक भी खत्म हुआ और चुनाव के आधार पर जो व्यापार था वह भी खत्म हुआ। नई सरकार बनाने का कवायद चल रहा है। थोड़े मोड़े परिवर्तन के साथ पुरानी ही सरकार आने वाली है। वैसे क्या अंतर पड़ता है यदि कांग्रेस के द्वारा जो इंडिया था और वो उसकी सरकार बन जाती है? हो सकता है कुछ समय के बाद ये सरकार अभी जो भाजपा की सरकार बन रही है टूट भी जाए और फिर से दूसरी सरकार बने। क्या अंतर पड़ेगा इस पर सोचना, लेकिन अभी सरकार के बनने के बाद बहुत सारे उम्मीदें जनता को है। इसलिए नहीं कि यह भाजपा सरकार उन्हें देगी, इसलिए कि कमजोर भाजपा सरकार है और एक मजबूत सशक्त विपक्ष है। तथाकथित रूप में कांग्रेस मुक्त भारत वो बात खत्म हो गई है और बहुत सारे ऐसे जो जुमले थे वो खत्म हो गए। अग्निपथ पर जो भी था विचार कि भाई उसको खत्म किया जाए, कांग्रेस के द्वारा भी यह मांग था और अभी एनडीए के ही कुछ घटक दल उसकी मांग कर रहे हैं, जिसमें बिहार से जेडीयू है, लेकिन कुछ होने वाला नहीं है। दूसरी तरफ जहां बिहार और तेलंगाना दोनों राज्यों की मांग है, चूंकि उनके जो पार्टी हैं एनडीए के घटक हैं कि उन्हें स्पेशल पैकेज दिया जाए। स्पेशल पैकेज में क्या होगा नहीं होगा बात अलग है। 10 साल से बिहार को देने की बात कर रही है, लेकिन वह भी एक जुमलों में था। दो बातें हो सकती है। एक तो वो जो कि आज का पूरा विपक्ष और जनता में, खासकर मध्यवर्गीय जनता में और कुछ मजदूर वर्ग में, किसानों में बड़ा जोश है कि भाई भाजपा कमजोर हो गया और अब हम लोग थोड़ी राहत की सांस ले सकेंगे। इस राहत के सांस लेने में एक सीआरपीएफ की महिला ने चंडीगढ़ हवाई अड्डे पर, जो अभी नई नई चुनी गई है, कंगना रनौत, उनको थप्पड़ मार दिया। उनका कहना है कि कंगना रनौत ने कभी कहा था कि जितने भी महिलाएं पुरुष किसान आंदोलन में आ रहे 100-200 रुपये के लिए आ रहे हैं, जबकि इनका महिला कांस्टेबल का कहना है कि उनकी मां भी उसमें शामिल थी। अब बताएं वो क्या खुद वो जाएंगे उसमें? और वो सस्पेंड हो गई हैं, तो होना ही था। खैर जो भी हो, तो दूसरा आधार यह है कि भाजपा सत्ता में आते ही, उसके चरित्र को समझते ही, उसके पीछे के जो खास पूंजीपति हैं उनके चरित्र को समझते हुए लगता है कि उनकी पूरी कोशिश होगी कि भाजपा की पूर्ण बहुमत 6 महीने से 9 महीने के अंदर में, अधिक से अधिक साल भर के अंदर में किया जाए। कैसे किया जाए तो साफ है, कांग्रेस को तोड़कर, विपक्षी दलों को तोड़कर, उनके एमपी को तोड़कर, उसके पार्टी को तोड़कर, ईडी द्वारा, एनआईए द्वारा, सीबीआई द्वारा वगैरह वगैरह पैसे देके उनको भाजपा में लाया जाए। और वैचारिक तौर पे कोई खास अंतर नहीं है कांग्रेस भाजपा में, केवल तरीका में अंतर है। जहां तक इंडिया की बात है या कांग्रेस की बात है, वह भी पूंजीवाद में ही विश्वास करता है, थोड़ा प्रजातांत्रिक चेहरे के साथ, जिसको लिबरल पूंजीपति वर्ग कह सकते हैं या लिबरल बुर्जुआजी कह सकते हैं, जो मर्जी वो आपको बोले। और उधर दूसरी तरफ जो है आरएसएस भाजपा, वो धर्म के आधार पर फासीवाद के तहत काम करना चाहती है। उसे प्रजातंत्र में शून्य विश्वास है, यहां तक कि अपने ही समूह के लिए, दूसरे दलों के लिए नहीं है। वह एकमात्र एक पार्टी की सत्ता चाहती है और बुर्जुआ वर्ग यानी पूंजीपति वर्ग में नहीं चाहता है कि कई दलों को चुनावी डोनेशंस दिया जाए। बहुत हो गया, अब एक ही को दो, क्या करना है? बहुत जगह बिखरे हैं और कई दल, मल्टीपल पार्टीज होते हैं, तो उनका भी दबाव पूंजीपति वर्ग पे होता है। कहीं का ये कानून बदला, कहीं का वो कानून बना। अब सीधे की सीधे उनकी पूरी पकड़ है इस सरकार पे और सरकारी तंत्रों पे, न्यायालय से लेके प्रशासन तक और सेना से लेके सिपाही तक, और जितने भी सीक्रेट और बाकी तरह के एजेंसीज हैं, एजुकेशन सिस्टम है, हेल्थ सिस्टम है, मीडिया है, सोशल मीडिया, हर पे उनका काफ़ी हद तक, 100% कभी नहीं होता, काफ़ी हद तक, कहें 80-90% तक उनका कब्जा है। और उनकी कोशिश होगी कि इस कब्जा को और मजबूत करें, इसके पहले कि विपक्ष और कहीं से मजबूत हो, जो उनको एक मोमेंटम मिला, एक गति मिली उसमें, और उसमें बीजेपी से टूटे। और जो दूसरे जो ढुलमुल हैं,
जेडीयू नीतीश कुमार के नेतृत्व में और उधर तेलुगु देशम, तो ये दोनों यदि टूट फूट करने की कोशिश करते हैं और भाजपा की स्थिति कमजोर होती है, तो ये क्या उसके पीछे पूंजीपति वर्ग जिसने अरबों नहीं खरबों खरबों रुपए लगा रखे इस चुनाव में, बड़ी शांति से होने देगा, इनको टूटने देगा, जबकि उनके हाथ में सारी सत्ता है, पैसे है, मीडिया है। मजाक लग रहा है। केवल चुनाव के द्वारा आप उनके पकड़ को हटा दीजिएगा। अभी भी वैसे यदि निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव हुआ रहता तो भाजपा हार चुकी थी, एनडीए हार चुका था। चलते चलते भी इन्होंने 8, 10, 20 सीटों का घपला किया है। उत्तर प्रदेश में भी हुआ है, और जिस तरह से इन्होंने उड़ीसा में तोड़ा, इनको जबरदस्ती विपक्ष में लाके उनकी आधार ही खत्म कर दी। जी हां, उत्तर प्रदेश में मायावती के साथ हुआ, उधर नवीन पटनायक की बात मैं कर रहा था। ये लोग खत्म हो गए, और भी अन्य छोटे मोटे पार्टी खत्म हो गए। जम्मू में जो हुआ, कश्मीर में देखे किस तरह की चीजें हुए, और पंजाब से भी जो 2 नए नए जो बने हैं एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुने गए, वो जेल में है और अभी निकलने के आसार भी नहीं है, क्योंकि सरकार वही है। कांग्रेस की सरकार आती तो शायद ये लोग निकल जाते। तो खैर यही बात कहना चाहता हूं साथियों कि हमें कुछ नहीं मिला है, और यदि आप इस तथाकथित जीत से खुश हैं तो ठीक है, इसमें कोई खराब बात नहीं है। लेकिन इस बनी हुई धरातल को, यह जो राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक जो समझ आप में आई है, उसको मजबूत कीजिए और उसको वर्गीय रूप में लाइए। भाजपा बनाम कांग्रेस नहीं। वैसे कांग्रेस आम आदमी पार्टी का जो समझौता था खत्म हो गया, अब राज्यों में जो चुनाव होगा अलग अलग होंगे। तो ये आप इन बुर्जुआ वर्गों में, पूंजीपति वर्ग के पार्टियों में, उसमें ना चुने कि कौन बेहतर है, भले ही सीपीआई, सीपीएम, लिबरेशन वगैरह वगैरह हो, एसयूसीआई जो भी हो, बल्कि अब अपने वर्ग के हित के बारे में सोचिए। यानी आप मजदूर हैं या किसान हैं, एक साथ आते हैं, बेरोजगार हैं, प्रताड़ित हैं, अल्पसंख्यक हैं, आदिवासी हैं, तो आपका एक वर्ग होता है, या वर्गीय एक आपस में भाईचारा होना चाहिए, समझ होना चाहिए, और उसकी एकता होनी चाहिए, और लक्ष्य हो कि इस पूंजीपति वर्ग को ही हटाकर हम अपनी सत्ता कायम करें, जिससे कि एक समाजवादी समाज का निर्माण हो सके, जहां एक आदमी दूसरे आदमी को अपने अंदर में मजदूर ना रखे, उसका श्रम शक्ति को खरीद कर उससे बेशी मूल्य या मुनाफा ना कमाए। यदि यह होता और हो चुका है पहले दुनिया में 1917 के आंदोलन के बाद, क्रांति के बाद, माफ कीजिएगा, और दुनिया में कई जगहों में वो अंदर के ट्रीजन के कारण, गद्दारी के कारण, घात के कारण वो ध्वस्त हो गया, बात अलग है। लेकिन इससे हमें निराश होने की जरूरत नहीं है। भारत में भी देखें तो वैशाली जिले में 4वीं या 5वीं शताब्दी में एक तरह से प्रजातंत्र आया था, नागरिकों ने चुन के अपनी सरकार बनाई थी, वह ध्वस्त हो गया। और बाकी के जितने राजा थे, उनके चमचे चापलूस भांड थे, वो बड़ी जोर से गाना गा रहे थे कि राजा तो भगवान का दिया हुआ, तुम उसके विरोध में काम कर रहे हो, भला ये कैसे संभव था, और नष्ट हो गया। और उसके बहुत वर्षों बाद, 1300-1400 वर्ष बाद, अंततः यह पूंजीवादी प्रजातंत्र है, राजतंत्र खत्म हुआ, और इसका अगला चरण समाजवादी है। यही ऐतिहासिक भौतिकवाद है। आप समझे इस बात को। यदि ना समझते हैं तो ढाक के 3 बात होगा। फिर से यह, जब भी विरोध बढ़ेगा, किसानों का, मजदूरों का हंगामा होगा और पूंजीपति वर्ग का मुनाफा नीचे जाएगा, तो वह दूसरे पूंजीपतियों से लड़ने के लिए और हमें दबाने के लिए फिर से इस तरह की, इससे भी विभत्स परिस्थिति आएंगी। आप यूक्रेन में देखें क्या हो रहा है, पैलेस्टीन लैंड में क्या हो रहा है, पूरे अफ्रीका में क्या हो रहा है, लैटिन अमेरिका में क्या हो रहा है, हमारे देश में क्या हुआ और हो रहा है। तो इसी के साथ मैं अपनी बातें बंद करता हूं। दोस्तों, सोचिएगा कि सरकारें बदल रही हैं, लेकिन हमारे लिए क्या मिल रहा है, और यदि नहीं मिल रहा है तो हमें क्या करना होगा। धन्यवाद।